गोरखपुर अगर फैज़ाबाद जो स्नातक के चुनाव हैं वो एमएलसी के, वो इस समय जोर पकड़ चुके हैं। अगर हम बात करें तो 30 तारीख को इसकी वोटिंग होनी है। उसको लेकर अगर हम शर्मा गुट की बात करते हैं तो शर्मा गुट भी तत्पर नज़र आ रहा है। उन्होंने अपनी मीडिया प्रभारी को जो है लोगों से बात करने के लिए उतार दिया है। अगर हम बात करते हैं तो 2 क्षेत्र हमारे साथ हैं, राकेश मौर्य जी, इनको जो है 2 क्षेत्र दिया है शर्मा गुट ने। हम इनसे ही जानेंगे कि क्षेत्र में क्या क्या होगा और कैसे आप मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित करेंगे या बताएंगे। देखिए, 2 क्षेत्र हमारे हैं, इलाहाबाद झांसी, जहां से हमारे संगठन के अध्यक्ष भी हैं, 3 बार के एमएलसी भी हैं और वो संगठन के अधिकृत प्रत्याशी भी हैं, जी। माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी जी। और दूसरा क्षेत्र हमारा है कानपुर उन्नाव का, जहां पे संगठन के अधिकृत प्रत्याशी प्रदेशी मंत्री आदरणीय हेमराज सिंह गौर जी हैं। दोनों जगह संगठन के पूरे पदाधिकारी, पूरे प्रदेश के कोने कोने से पदाधिकारी वहां पहुंच रहे हैं और शिक्षकों से मिल रहे हैं, और जो अपनी उपलब्धि है संगठन की वो सारे शिक्षकों के बीच में रख रहे हैं। और शिक्षक भी पहले से अवगत है, वो जानता है कि वो एक एक उपलब्धि, चाहे पेंशन हुआ, चाहे हमारा वेतन अधिनियम हुआ, चाहे आयोग का जो गठन वो हुआ, उसको पता है कि सब का सब संगठन ने कराया है और केवल संघर्षों के दम पे कराया है, स्वतः नहीं हुआ है। तो हम लोग उतर चुके हैं और अपने प्रत्याशियों का जो संघर्ष है, संगठन का संघर्ष है, प्रत्येक शिक्षक को हम बता रहे हैं। जैसे शिक्षक बहुत बुद्धिजीवी माना जाता है, आप समझते हैं, क्योंकि हम आम आदमी से अगर आम वोट की बात करते तो वहाँ पे होता कि बैलेट लगता है, आपके लिए वो आता है, ईवीएम मशीन आती है, अलग व्यवस्था। यहाँ पे तो एक लिखना रहता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है। उस पढ़े लिखे व्यक्ति को जिस तरह से राजनीति हावी हो रही है इस शिक्षक को, उसमें उसको किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं आप? उस पर सर, शिक्षक बुद्धिजीवी है और उसको एक लिखना हो, चाहे 5 लिखना हो, या निशान लगाना हो, इशारा करना हो, वो बखूबी जानता है कि उसको करना क्या है। वो बूथ पे जाके वो काम करके चला भी आएगा और लोगों को संज्ञान भी नहीं होगा। जो लोग इस भ्रम में हैं, विशेषकर राजनीतिक दल और सरकार जिस तरीके से हरकंडे अपना रही है, लोगों के बीच में जाके, यहाँ तक कि मंत्री, आश्चर्य की बात है कि प्रशासन के मंत्री, बताइए, सरकार के मंत्री जाके विद्यालयों में प्रिंसिपलों की बैठक करा के कंबल का वितरण कर रहे हैं, खुलेआम चुनाव जो आचार संहिता उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये शिक्षक है, वो इन इस सब दबाव में नहीं आएगा। ये ज़रूर है कि सरकार अपना हरकंडा अपना रही है और ये दिखा रही है कि भाई हम सरकार हैं, डराने धमकाने का काम भी हो रहा है। हमारे तमाम इलाहाबाद झांसी के पदाधिकारियों को दबाव में भी लिया गया है, लेकिन शिक्षक ये समझ रहा है, बल्कि उनकी ये रणनीति उल्टी पड़ गई है। शिक्षक समाज अच्छे से अवगत हो गया है, वो अपने लक्ष्य की तरफ लगातार अग्रसर है। 30 तारीख को पूरा जनसमूह हमारे शर्मा गुट दोनों प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय दिलाने जा रहा है। यानी अगर हम बात करें तो शर्मा गुट कब से इसका स्थापना हुआ और ये गुट आखिर बनाया क्यों गया? क्योंकि शिक्षक गुट से चलता है, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया आपका सवाल है। अब ये समझिए कि आज़ादी के बाद जो विद्यालयों में शिक्षकों की दशा थी, वो हमें लगता है कि अगर आप भी पिछले 25-30 साल पहले जाइए और जो आप शिक्षा वगैरह लिए होंगे, वहाँ देखिए कि वहाँ अध्यापकों की क्या दशा थी 25-30 साल पहले। फिर भी हम सुधारवादी व्यवस्था में आ गए थे, लेकिन बहुत ही दयनीय व्यवस्था थी। ये आप ऐसे तुलना कर सकते हैं, आज जो वित्तविहीन शिक्षकों की हमारी व्यवस्था है, जो मानदेय के लिए, समान कार्य समान वेतन के लिए प्रबंधकों से लड़ रहे हैं और जिस तरीके से प्रताड़ना उनकी हो रही है, उससे भी बदतर व्यवस्था सन 47 के बाद शिक्षकों की रही है। ये सब देखते हुए 1956 में हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व शर्मा जी से पहले और भी नेता थे, उन्होंने इसका किया। बाद में इसकी बागडोर शर्मा जी ने संभाली और सन 56 के बाद 1971 तक, ध्यान दीजिएगा, 1971 तक अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए लगातार लड़ते रहे और 1971 में आके उन्होंने वेतन अधिनियम लड़के उनसे ले लिया और सरकार को शिक्षक समूह के आगे झुकना पड़ा, उसकी एकता के आगे झुकना पड़ा। तो संगठन है, संगठन तो अपने रास्ते पे है और आज भी हम शर्मा जी के दिखाए हुए मार्गों पे ही चलते हैं। आप ध्यान दीजिए, 56 से लगाए अभी तक हमने किसी भी राजनीतिक दल से कोई समझौता, कोई समर्थन नहीं दिया न लिया। यहाँ तक कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, इलाहाबाद झांसी क्षेत्र में खुलेआम डिप्टी सीएम ने मंच से संबोधित करके हुए लोगों को बता रहे हैं
कि हमने माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी जी को अपने टिकट से लड़ने के लिए ऑफ़र दिया, लेकिन माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी जी ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। अब बताइए, ठुकरा दिया कब? वो किसके लिए ठुकरा दिए? वो सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षक समाज और संगठन के हित में उन्होंने ये बड़ा ऑफ़र, जिसको वो मंच से संबोधित करके अपना गर्व बता रहे हैं कि उन्होंने हमारे सुरेश कुमार त्रिपाठी जी ने ठुकरा कर और बिल्कुल शिक्षकों के बीच में रहने का फ़ैसला किया और संगठन में शिक्षकों के लिए लड़ने का फ़ैसला किया। शिक्षक अगर चाहे तो वो पूरी कायनात को बदल सकता है। अगर हम बात करें तो बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक शिक्षा एक अलग मायने रखती है। और शिक्षक अगर मैदान में आता है तो ये शिक्षकों को सोचना होगा कि एक शिक्षक, एक पढ़ा लिखा अगर सभा में जाता है, विधानसभा में जाता है या एमएलसी बनता है तो आपके लिए कुछ ना कुछ अलग करके ही दिखाएगा। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट, मेरा नाम है सतीश शुक्ला।